कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए कि आगामी मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने अपनी जो लेखनी से जैन तत्व विद्या लिखी है उसमें उस सर्पणी अवसर्पणी काल को समझाने के लिए घड़ी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जब भी षटकाल परिवर्तन का प्रसंग आता है वो घड़ी सामने आ जाती है उदाहरण। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज जी घड़ी के कांटे तो शैल के कारण घूमते हैं, इस काल चक्र को कौन घुमाता है? षटकाल परिवर्तन ऋतु परिवर्तन कौन करता है? क्या ये कोई करता है या स्वचालित ऑटोमेटिक व्यवस्था है? दूसरा प्रश्न, कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी अवसर्पणी काल चल रहा है तो इसमें अवनति ह्रास होना चाहिए, परंतु अभी तो उन्नति विकास देखा जा रहा है। धर्म में, धन में, ज्ञान में, विज्ञान में बहुत उत्थान दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्यों? तीसरा प्रश्न है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, आपके प्रश्न बड़े खूबसूरत होते, बोलो। हाँ, काल परिवर्तन का क्या स्वरूप है और उसके चिंतन करने से क्या लाभ है? निश्चय काल और व्यवहार काल को कैसे समझे समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु है। पूरे 4 हैं। बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं महाराज जी के, और बहुत ही प्रासंगिक बात पूछी। सबसे पहला जो सवाल है कि घड़ी को तो सेल चलाती है, काल को कौन चलाता है? मैं पूछता हूँ, सेल को कौन चलाता है? सेल को कौन चलाता है? देखिए, बात सत्य है, काल किसी को नहीं चलाता, पर काल के बिना कुछ नहीं चलता। सब में परिवर्तन अपने अपने स्वभाव से होता है, लेकिन वो स्वाभाविक परिवर्तन में निमित्त काल होता है। जैसे कुम्हार के चाक को आपने कभी घूमते हुए देखा होगा, वो चाक एक कील पर घूमती है, कील खुद स्थिर रहती है और चाक घूमती है। कील चाक को नहीं घुमाती, पर कील के अभाव में चाक घूम नहीं पाती। यही भूमिका काल की है, जो स्वयं स्थिर रहता है लेकिन सभी परिणमनशील द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक होता है। सबका परिवर्तन अपने अपने स्वभाव से होता है। ये तो आपका पहला सवाल। अब आपका दूसरा सवाल कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी का युग है, काल का अवसर्पणी काल है, ह्रास होना चाहिए, पर ज्ञान विज्ञान का इतना अधिक विकास क्यों हो रहा है? ह्रास होगा, हो ही रहा है। हमारा शरीर, हमारी आयु, हमारे अनुभव आदि में हीनता आ रही, लेकिन इसमें भी बीच बीच में थोड़े थोड़े ऐसे काल आते हैं जिसमें कभी वृद्धि होती, कभी हानि होती। शास्त्रों में कल्कि और उपकल्कि की भी बात कही गई है। तो कभी कभी एकदम ह्रास होगा, फिर ठीक होगा, तो ये चीज़ें चलती है। इस अर्थ में हुंडा और सर्पिणी नहीं, काल के स्वभाव से भी ऐसा होता है। कल्कि उपकल्कि केवल हिंडा और सर्पिणी में नहीं होते, सतत काल के चक्र में होते रहते हैं। और हम तो कहना चाहेंगे, अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हम वर्तमान के स्वर्ण युग में जी रहे हैं, आचार्य विद्यासागर के युग में जी रहे हैं, जिसमें धर्म का विकास है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। आपका तीसरा सवाल क्या था? चिंतन करना, काल परिवर्तन का स्वरूप क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, काल तो स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील है। हमने जैसे बताया, ये काल चक्र सतत परिभ्रमणशील है, अपने स्वभाव से परिवर्तित होता है। कभी ये उत्थान से पतन की ओर आता है और कभी पतन से उत्थान की ओर। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसको बोलते हैं अवसर्पणी, और नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं उत्सर्पणी। इसके लिए हम हमेशा घड़ी के कांटे का उदाहरण देते हैं। घड़ी का कांटा 12 से 6 तक आता है तो ये डाउनफॉल है, एब्स्ट्रैक्शन है। और आपके जाकर के हम ऊपर की ओर ले जाते हैं तो वो ऊपर चल रही है, नीचे से ऊपर की ओर चल रही है, उत्सर्पण है। तो ये 6 से 12 की ओर जाना चढ़ना और 12 से 6 की ओर आना घटना, ये काल स्वभाव से परिवर्तित होता है, जो हमारे 6 कालों के ऊपर चक्र चलता रहता है। 6 कालों का इसके साथ संबंध है। ये 6 काल स्वभाव रूप से परिवर्तित होते हैं। इसकी पूरी व्याख्या करूंगा तो पूरा समय इसी में निकल जाएगा।
आप पुस्तकों से पढ़ लीजिएगा, ग्रंथों में पढ़िएगा। काल चक्र के परिवर्तन से हमारे जीवन को क्या लाभ है? एक ही लाभ है कि इस काल चक्र के परिवर्तन से हम जानेंगे कि इस संसार में हम कितने काल से भटकते आ रहे हैं और अभी मेरे जीवन की क्या दशा है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, ये हम जान सकते हैं। नमोस्तु पूर्वक निश्चय काल व्यवहार काल क्या है? जो समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में हेतु है निश्चय काल है, और जो हम लोग व्यवहार में घड़ी घंटा आदि के माध्यम से काल का आलम्बन लेते हैं व्यवहार काल। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य यूनिवर्सिटी निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, हजारों दर्द मंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। बहुत अच्छा। और मुसीबत का वक्त आता है तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। जीवन की यथार्थता है कि व्यक्ति के जीवन में ना जाने कितने सारे दर्द हैं, वो सहन कर रहा है किंतु अभिव्यक्त नहीं कर पाता। एक ऐसे ही दर्दों में एक सिर दर्द है जो बीमारी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आचार्य जी ने अपने प्रवचनों में इसका बहुत सीधा और सच्चा समाधान दिया था कि वर्तमान में रहने से सिर दर्द नहीं होता। तो वास्तव में वर्तमान में किस तरह से जिया जाए कि सर दर्द की बीमारी से बचा जा सके, कृपया समझा। बहुत अच्छे सर दर्द की बात महाराज ने की, पर मैं तो कहता हूँ ये जो सिर दर्द है उसको तो एक एस्प्रिन खा के आप ठीक कर लें। लेकिन जिस सिर दर्द के लिए महाराज श्री ने आप सबको संकेत किया है वो बहुत ही खतरनाक है, और उसे नियंत्रित कर पाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। महाराज श्री ने आचार्य महाराज का संदर्भ देते हुए बहुत अच्छी बात कही है, वर्तमान में रहने से सिर दर्द नहीं होता। तो ये तो गुरु जी ने कह ही दिया। अब मुझे ये कहना है कि वर्तमान में कैसे रहें, तो कुछ नहीं करो, अतीत की स्मृति को और भविष्य की कल्पना को छोड़ दो। अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना में खोने वाला व्यक्ति वर्तमान में जी नहीं सकता। सदैव एक बात ध्यान में रखो, अतीत व्यतीत हो चुका, वह लौट कर आने वाला नहीं। खो गया, पास्ट है पास्ट, व्यतीत हो गया, उसे याद करके कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, उससे कुछ सीख लो तो वो हमारे वर्तमान में उपयोगी आएगा। और भविष्य भी आया नहीं, वो हमारे मन की कल्पना है, इसलिए उसको ध्यान में मत रखो। हाँ, भविष्य की योजना भले बनाओ, पर जियो वर्तमान में। जो वर्तमान में जीता है वही अपने भविष्य को साकार कर पाता है। तो मैं दूसरे संदर्भ में कहूँगा कि आप अगर अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के प्रति अपनी एक अच्छी दृष्टि विकसित करना चाहते हैं तो एक काम करो, पास्ट को डस्टबिन मानो। क्या मानो? और फ्यूचर को नोटिस बोर्ड। क्या? पास्ट को डस्टबिन, फ्यूचर को नोटिस बोर्ड और प्रेजेंट को अपनी नोटबुक बनाकर अपना काम करना शुरू कर दो, जीवन सफल होगा। सदैव एक बात ध्यान में रखो, हमारे लिए जो कुछ भी करने को है वह केवल वर्तमान में है। बीता हुआ कल लौट के नहीं आएगा और आने वाला कल कभी आता नहीं। जो है हमें उसी में लगना है और हर पल एक आत्म सुझाव दो, मुझे वर्तमान में जीना है, मुझे वर्तमान में जीना है। तो अतीत की स्मृतियाँ और भविष्य की कल्पनाएं मन में हावी नहीं होगी और वही हमारे जीवन को अच्छा बना सकेगी। प्रत्यक्ष प्रश्न और अन्य सूचनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी अशोक भैया, विजय भैया। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है, हमें लोगों ने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। गुणायतन आपसे आवाहन करता है, यह जो कार्य चल रहा है बड़ी तीव्र गति से चल रहा है और आपके सहयोग के बिना ये पूरा ना हो पाएगा।
आज फिर लोगों ने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, मैं बड़े सम्मान के साथ उनके लिए तालियां बजा करके आपसे निवेदन करूंगा, अभिनंदन करें। और वो यहाँ उपस्थित खड़े होकर के नमोस्तु करेंगे। रमेश चंद जी, विनोद कुमार जी, नैन्सी कलेक्शन सा परिवार, विकास नगर, नरघैया, जबलपुर से जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं बंधुओं, निर्माण निधि के रूप में ही श्रीमती अमृता जी जैन भोपाल से जोरदार ताली बजा करके हम इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है गुणायतन से, ऐसे स्वर्गीय महावीर जी जैन की स्मृति में श्री सबाई लाल जी जैन, श्रीमती पन्ना देवी जी जैन उदयपुर से मैं निवेदन करता हूं यहाँ पर उपस्थित है तो मंच के ऊपर आए, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ, हमारे बीच में जितेंद्र जी पहाड़े यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया आएँ। जितेंद्र जी पहाड़े इनका अभिनंदन करेंगे। अति शीघ्र पहुँचे, निवेदन कर रहा हूँ, अति शीघ्र आ जाएं। स्वर्गीय महावीर जी की स्मृति में श्री सबाई लाल जी जैन, श्रीमती पन्ना देवी जी जैन उदयपुर, और जितेंद्र जी से निवेदन करता हूं जो कि हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं, अभिनंदन कर रहे हैं इनके। बंधुओं, इसी के साथ आज एक ऐसे नाम की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं बंधुओं, जिन्होंने आज आकर के जहां प्रथम शांति धारा में अपनी सहभागिता दी, वहीं आज जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ लिया है, बड़े सम्मान के साथ मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और जोरदार करताल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन करेंगे। श्री सुपल जी, अंजू जी जैन, जस काव्या जैन, सूरत निवासी, गुजरात से जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच के ऊपर आए और जोरदार अभिनंदन करें। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में सिद्धार्थ जी काशलीवाल हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं, कपूर जी कोटा, साथ ही साथ मैं एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं कि आपकी सहभागिता इसमें होवे, कृपया मंच के ऊपर आए। जोरदार अभिनंदन करते हैं। सुपल, अंजू जैन, जस काव्या जैन, सूरत, गुजरात से आइएगा। आज दो पुत्रों के साथ, जिन्होंने दोनों पार्श्व भागों से शांति धारा की, पिता पुत्र दोनों एक साथ शांति धारा में आज स्वर्ण मुकुट के साथ, स्वर्ण झारी के साथ उपस्थित थे, आशीर्वाद ले रहे हैं और इनका अभिनंदन कर रहे हैं हमारा गुणायतन परिवार। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। और एक ऐसे परिवार को बंधुओं मैं आज आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने सर्वप्रथम तो दयोदय महासंघ के लिए 1,51,000 रुपए की राशि घोषित की और लगभग समर्पित भी कर दी है। उन्हीं परिवार को मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ, जिन्होंने आज अपने आप को जोड़ लिया है गुणायतन परिवार से, ट्रस्टी के रूप में जुड़ चुके हैं। श्री सुमत चंद जी सराफ, श्रीमती संतोष जी सराफ, विमल जी, विशाल जी, श्रीमती सोनिया जी, सौरभ जी, श्रीमती रूही जैन, राब्या, रीनी, झिनी सराफ, मास्टर रान सराफ यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ पूरा परिवार मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। श्री मानिक चंद जी सराफ पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके पूरा परिवार मानिक ज्वेलर्स, कृपया आए, मंच के ऊपर आ जाएं ललितपुर से। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में अजीत जी, शशि जी सेठी हमारे बीच में कोलकाता से, कृपया आइएगा। वहीं असित वेनाडा, अर्चना जी वेनाडा यहाँ पर उपस्थित, कृपया आएं और इनका अभिनंदन करेंगे। हमारे नए ट्रस्टी का अभिनंदन कर रहे हैं अजीत जी से सेठी और असित जी, अर्चना जी वेनाडा, अजीत जी, शशि जी, कृपया आइएगा। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। आए, नए ट्रस्टी के रूप में आज आपने अपने आप को संबद्ध कर लिया है हमारे गुणायतन से, इनका बहुत अभिनंदन करते हैं। और लगातार कई वर्षों से जो दयोदय महासंघ को एक अच्छा योगदान देते रहे और अभी जिन्होंने 1,51,000 रुपए की राशि दयोदय महासंघ के लिए समर्पित की है, ऐसा परिवार, इनके लिए अपन बहुत अभिनंदन करते हैं। अभी तो इन्होंने अपने आप को ट्रस्टी के रूप में जोड़ा है, आगामी दिनों में आप देखेंगे कि ये शिरोमणि के रूप में यहाँ पर चमकेंगे, ऐसी मंगल भावना हम इनके लिए भाते हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसी क्रम में बंधुओं, आज मैं एक ऐसे परिवार को यहाँ पर बुलाता हूं, जिन्होंने पूज्य श्री का आशीर्वाद लिया, दर्शन करते उनके भाव बन गए कि हमें ट्रस्टी बनना है। ऐसे परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्री हेमंत कुमार जी, जूली जैन, हर्ष वंशु, हर्ष जैन आगरा से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कृपया यहाँ आए, जिनकी शांति धारा में सहभागिता थी, जो कि पूर्व में सूत्रधार से जुड़े हुए थे और आज ट्रस्टी के रूप में हमारे बीच में आ गए हैं। मैं पूरे परिवार से निवेदन करता हूं, आगरा निवासी मैं हेमंत जी, जूली जी, हर्ष जैन, वंशु, पूरा परिवार यहां पर आ जाए और इनका अभिनंदन करने के लिए बंधुओं मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में
श्रीमती रेखा जी उम्मड़ महा, जो कि हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक में है, कृपया आप आइएगा, इनका अभिनंदन करेंगे। और इन्हीं के साथ साथ मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में प्रेमचंद जी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं, उपकार परिवार यहां पर उपस्थित है, बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं, नए ट्रस्टी का अभिनंदन करेंगे। तुम लोग तालियां थोड़ी कम बजा रहे हो। देखो, दान दाता के दान में अगर हम तालियां बजाएं तो उसमें सहभागी हो जाते हैं, उस पुण्य में हम, वह पुण्य की संयोजना आपके लिए बनती जाए। जोरदार जोरदार अभिनंदन के साथ हम इस परिवार का अभिनंदन करते हैं। ऐसे ही ये गुणायतन से जुड़ रहे बंधुओं। और अब हम चलते हैं प्रश्नकर्ता के रूप में। और बंधुओं, आज हम यह उद्घोषणा भी करना चाहेंगे, जब पूज्य श्री का आशीर्वाद मिला, गुणायतन परिवार ने मिलकर के संयोजना बनाई कि इस वर्ष जब अष्टानिक महापर्व आएगा, और अष्टानिक महापर्व में पूर्व में भी कई बार आपने पूज्य श्री के सानिध्य में संस्कृत में वह सिद्ध चक्र विधान किया, पर इस बार का सिद्ध चक्र विधान बड़ा बेजोड़ होने वाला है बंधुओं। पूरे 108 मंडल की संरचना करके यहां पर यह विधान होगा, जिसमें अनेक नाम हमारे पास आ गए हैं। और कई दिनों से लोग कह रहे हैं कि भैया नाम की उद्घोषणा हो जाए, तो कुछ नामों की उद्घोषणा मैं आज करता हूं, कुछ की कल करूंगा। बंधुओं, इसमें 2 बड़े मंडलों के लिए जिन्होंने अपना 3 बड़े मंडल होंगे, जिसमें से हमारे पास 2 नाम 3 हो चुके हैं, सिर्फ एक बड़ा वो भी हो चुका है। चलिए मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। सबसे पहले जिन्होंने अपना भाव बनाया था कि 108 मंडल के साथ बंधुओं यह विधान होना चाहिए, तो श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल वंदना लाघानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। जोरदार कलतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। तालियां कम नहीं होनी चाहिए। अभी अगर तालियां बजा रहे हो तो समझ लो सिद्ध चक्र विधान में अर्घ चढ़ा रहे हो, ये पक्की बात मान करके चलना। कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका जी जैन, मंत्र जैन, कत्था वाला परिवार, हमारी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जिनके साथ होंगी, संपूर्ण परिवार ने मिलकर के एक बड़े मंडल के लिए घोषणा की है। जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। वही बंधुओं जिन्होंने कानपुर निवासी इन्होंने अपनी घोषणा की, और जिन्होंने अगले मंडलों में जिन्होंने अपनी सहभागिता दी है, श्री सुमनलता जी, देव कुमार जी जैन, शुभ्रा जी जैन, सहेली सुधेश जी जैन, दमोह से तालियां बजाते जाएं। प्रदीप जी जैन सपरिवार कोटा से, श्री उमेश आर शाह नरसिंहपुर समाज अहमदाबाद से, जोरदार ताली बजाएं। वहीं श्री भरत एन शाह नरसिंहपुर समाज अहमदाबाद से, श्री सुभाष चंद जी जैन, श्रेयांश जी जैन, चिंचू भाई दिल्ली से, वहीं दीपचंद जी, सरला देवी जी छावड़ा कोलकाता से, श्रीमती सुषमा जैन, आरती जैन सा परिवार जबलपुर से, श्री अजय कुमार जी जैन सा परिवार दिल्ली से, श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, सुनील जी गंगवाल गया से, और अनिल जी जैन, श्रीमती त्रिशला जी जैन वरेली से, सचिंद्र जी मोदी डॉक्टर साहब, सबिता जी, आशुतोष, अमिताभ मोदी, इन्होंने कहा मैं तो आऊंगा, अपने भाई को लाऊंगा तो उनको भी एक सेल्फ मंडल दिलाऊंगा। तो एक साथ 2 मंडल की घोषणा। श्री वीरेंद्र जी, अनुराग जी, अंकित जी, उत्तम चंद जी मोदी परिवार तेंदुखेड़ा, डबल तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं। वहीं प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती संध्या जी जैन उपकार परिवार से यहां पर उपस्थित हैं। और वहीं श्रीमती सुमन जी जैन, सुरेंद्र कुमार जी जैन विदिशा से, श्री नरेंद्र कुमार जी पांड्या, श्रीमती प्रिया पांड्या दीमापुर से, CN प्रमोद जी जैन सा परिवार पुणे से। तालियां फिर बजाते रहो भैया, मैं जब तक बोल रहा हूं आप तालियां समझ लो, वर्ग चढ़ रहा है बंधुओं। ये श्री सुरेश चंद जी, सज्जन लाल जी जैन बेंगलोर से, मास्टर खेमचंद जी जैन, मनोज जी जैन, राजीव जी जैन, नवीन जी जैन दिल्ली से, श्री कैलाश चंद जी बजाज, शुभम जी बजाज, मीना बजाज सिलवानी से, श्री मोहन लाल जी गंगवाल, हीरा देवी गंगवाल गुवाहाटी से, श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती मालती जैन हटा से, श्रीमती उषा जी जैन, अक्षत जैन सा परिवार मुंबई से, श्री सन्मति प्रवीण जी पाटिल, पद्मश्री जी मनोज जी पाटिल सांगली से, श्री शशांक जी हीराचंद जी सा परिवार पुणे से, सौ कामनी रत्नाकर जैन सा परिवार जलगांव से, श्री संतोष जी सुनीता जी पांड्या सा परिवार गुवाहाटी से, ब्रह्मचारिणी विजय लक्ष्मी दीदी जिन्होंने सबसे पहले नाम अपना वहां पर भेजा था, विजय लक्ष्मी दीदी जी, अभय कुमार जी कासलीवाल, श्रीमती सुलोचना जी जैन कासलीवाल हरदा से, तालियां बजती रहे। श्री रविंद्र कुमार जी जैन पाटनी, श्रीमती आशा जी पाटनी गोवा से, श्री राजमल जी जैन, श्रीमती राजमती जी जैन सा परिवार मुंबई से, श्री अजित कुमार जी जैन कोलकाता से। जोरदार तालियां बंधुओं। महाराज जी अब मैं थक गया हूं, बाकी नाम की उद्घोषणा कल करूंगा भैया तुम लोग, क्योंकि पूरे नाम में पूरा सत्र निकल जाएगा, संकट समाधान भी तो होना है। तो अब तालियों को आप विराम दें। शेष नामों की घोषणा जो पूरी लिस्ट मेरे पास है, इनकी घोषणा मैं कल करूंगा, वो लोग इंतजार करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय हमारे अशोक भैया जी से कि आगे के इस कार्यक्रम को गति देंगे। ब्रह्मचारी अशोक भैया जी।
चलेगा बंधु। प्रत्यक्ष रूप से जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका सौभाग्य है कि आप अपने प्रश्नों को महाराज श्री के श्री चरणों में रखेंगे और देश और दुनिया में पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके मन में आई हुई शंकाएं भी समाधित होंगी और आपके लिए भी समाधान मिलेगा। हम प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। लगातार 6 वर्षों से जो महाराज श्री के पावन चरणों में पहुंच करके 16 कारण के 32 उपवास करते हैं और इस वर्ष भी वो यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार उनकी तप के लिए जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें श्री कैलाश चंद जी सेठी अजमेर से। और इसके बाद में तैयार रहेंगे अर्चना असित बेनाडा कोलकाता। इसके पहले महाराज श्री एक प्रश्न तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं सुरेश जी जैन, उन्होंने फोन के माध्यम से यह पूछना चाहा है कि महाराज श्री इस बार पूर्णिमा 2 दिन आ रही है। 30 अगस्त को प्रातः 11 बजे पूर्णिमा प्रारंभ होगी और 31 अगस्त को प्रातः 7 बजे तक पूर्णिमा चलेगी। तो ऐसे में भ्रमपूर्ण परिस्थिति बन रही है। आपके चरणों में निवेदन है कि समाज को निर्देशित करें कि रक्षाबंधन किस तारीख को मनाना है और किस प्रकार से मनाना है। नमस्ते। देखिए, कई बार तिथियों के इस प्रकार की उलटफेर में बड़ी दुविधाएं हो जाती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। 30 तारीख को चतुर्दशी है जो लगभग 10:58 तक है। उदया तिथि के अनुसार 6 घटी तक जो तिथि होती है वो पूरे दिन मान्य होती, तो चतुर्दशी उस दिन है। ऐसे तो हमें चतुर्दशी मानना चाहिए, पर अगले दिन हम 15 मांगे 31 तारीख को पूर्णिमा माने तो उस दिन 6 घड़ी पूर्णिमा नहीं है, 7:05 तक ही पूर्णमासी, तो वो 6 घटी नहीं। इसलिए हमें 30 तारीख को ही चतुर्दशी और पूर्णिमा इकट्ठे मानना चाहिए और रक्षाबंधन का जो भी पर्व है वो 30 तारीख को ही मनाना चाहिए। और 16 कारण कब से शुरू करेंगे? तो 16 कारण चतुर्दशी से शुरू होती है। चतुर्दशी से होता है ना, एकम से होता है, तो 31 तारीख से होगा। 31 तारीख, हाँ, अब इस बार बढ़ती घटती के कारण एकम से होगी। आप कैलाश चंद जी आए हैं, पूरी तैयारी से आए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। कैलाश चंद जी महातपस्वी, वर्ष में 150 उपवास करने वाले, और पिछले एक कोविड का साल छोड़ दो तो 2016 से लगातार 16 कारण में 32 उपवास की साधना वो यहाँ रह कर करते हैं। इस बार पुनः आए हैं, हम सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। ये केवल उपवास नहीं करते, ये बड़े शांत साधक भी हैं। हम इनकी साधना की खूब खूब अनुमोदना करें। और इन्होंने कहा है इनके उपवास की यात्रा 31 तारीख से प्रारंभ होगी, तो 31 तारीख से ही 16 कारण की शुरुआत मानी जाएगी। हमारा श्री कैलाश चंद जी सेठी अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व आपके चरणों में निवेदन है। बाद में पहले प्रश्न थोड़ी देर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते जी, सबके चरणों में नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं। औरतें बाहर जाती है, नील पॉलिश लगाती है, पाउडर लगाती है, अपने शरीर को सजाती है, लेकिन हमारी आत्मा को सजाने का हमने कोई उपक्रम कैसे करें, क्या करें? ऐसा शरीर दिखता है तो शरीर सजाते हैं, जिनको आत्मा दिखती है वो आत्मा को सजाते हैं। तो भैया आत्मा को देखो, तुम शरीर को जब तक देखते रहोगे तो आत्मा का ख्याल ही नहीं आएगा। संसारी प्राणी की यही सबसे बड़ी विडंबना है, देह दृष्टि से ऊपर ही नहीं उठता, जो दिखता उसे सजाता है। काश वो अपनी आत्मा को देखने की क्षमता दृष्टि विकसित कर ले तो वो अपनी आत्मा को सजाने में किंचित भी चूक न करे। अर्चना आशित जी बेनाडा कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुमित चंद जी शराफ ललितपुर, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। नमस्ते महाराज जी। सीखने का एक बेहतरीन तरीका है प्रश्न पूछना और उसका उत्तर धैर्यपूर्वक सुनना। तो महाराज जी, हमें कैसे सवाल पूछने चाहिए और उसका उत्तर किस प्रकार अपने जीवन में उतारना चाहिए कि जिस ज्ञान को बढ़ाना हम चाहते हैं उस ज्ञान को हम बढ़ा सकें? देखिए, शास्त्रों में पृच्छ ना हो स्वाध्याय का एक भेद बताया।
और उसके 2 प्रयोजन बताएं। आपको सवाल करना है तो 2 दृष्टि से पूछना चाहिए। जो नहीं जानते हैं उनको जानने के लिए, और जो जान रहे हैं उसको पक्का करने के लिए। ये 2 दृष्टिकोण हैं, समझ गए? जो अनिश्चित है उसको निश्चित करने के लिए, और जो निश्चित है उसको और पक्का करने के लिए। इस दृष्टि से हमें सवाल करना चाहिए, और जब किसी से सवाल करे तो उसे बहुत धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। जिज्ञासु भाव जो जो बढ़ता है त्यों तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो जिज्ञासु भाव बढ़ाने के साथ हमारी पिपासा बढ़ती है, प्यास बढ़ती है। तो जैसे प्यासा व्यक्ति को पानी मिलता है तो कितने उत्कंठा से पानी पीता है, ऐसी किसी की पिपासा, ज्ञान की पिपासा हो, उसकी जिज्ञासा के लिए कोई समाधान मिलता है तो अपने आप को कृतार्थता महसूस करता है। अपने अंदर वैसी ही कृतार्थता घटित करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्री सुमन चंद जी शराफ ललितपुर, ट्रस्टी गुणायतन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता सेठी हजारीबाग। ये कलिकाल सर्वज्ञवत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रियोग शुद्धि पूर्वक त्रिकाल नमोस्तु। हे गुरुदेव, एक जिज्ञासा पूज्य प्रणम सागर गुरुदेव की तिथ्यर भावना में आई है, उसका आज तक कोई समाधान नहीं मिल रहा है, और न उसका सूत्र के कहाँ श्री धवला जी से है या कहाँ से है। गुरुदेव, उसमें प्रच्छन्न शब्द आया है, द्रव्य प्रच्छन्न, क्षेत्र प्रच्छन्न, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव प्रच्छन्न। तो द्रव्य प्रच्छन्न में उन्होंने कालाणु को लिया है, और क्षेत्र में उन्होंने अनागत काल को लिया है। काल में अनागत काल को लिया है, और क्षेत्र में अलोक आकाश को लिया है, और भाव में प्रति समय उत्पन्न होने वाली षटगुनी हानि वृद्धि से सहित अर्थ पर्याय को भाव प्रच्छन्न कहते हैं। गुरुदेव, इसका थोड़ा सा विस्तार से देखिए। सबसे पहले तो ये सवाल महाराज जी ने लिखा है, किस विवक्षा में लिखा, उनसे ही पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर भी आपने पूछा है तो उत्तर मैं दे देता हूँ। उन्होंने प्रच्छन्न शब्द का प्रयोग किया, पता नहीं किस दृष्टि से किया। आगम में प्रच्छन्न शब्द नहीं मिलता। आगम में मिलता द्रव्यांतरित, क्षेत्रांतरित, कालांतरित और भावांतरित। अंतरित यानी जो जिससे छिपा हुआ है। एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य जो दूर है उसको बोलते हैं द्रव्यांतरित। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने वाले द्रव्य को हम क्षेत्रांतरित कहेंगे। जैसे यहाँ हम बैठे हैं, स्वर्ग हमसे क्षेत्रांतरित है कि नहीं? हम हैं सिद्धात्मा, हमसे द्रव्यांतरित है। मैं बिल्कुल चालू उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बहुत गहराई में नहीं लूंगा, लेकिन लोगों के सिर से चला जाए। तो द्रव्य से द्रव्यांतरित, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रहने वाले, जहाँ हम पहुँच ना पाए उसको बोलते हैं क्षेत्रांतरित। और तीसरा है कालांतरित। आज हम हैं, चौथे काल के पहले क्या था हमको पता है क्या? वो कालांतरित। शास्त्रों में लिख दिया, उसको मान भी ले तो चलिए, उत्सर्पणी काल के पहले क्या था? कालांतरित। भावांतरित, एक जीव के परिणाम और दूसरे जीव के परिणाम में अंतर होता है, इसको भावांतरित बोलते हैं। आगम में इसके लिए एक दूसरा शब्द भी आया, विप्रकृष्ट शब्द आया। दब विप्रकृष्ट, क्षेत्र विप्रकृष्ट, काल विप्रकृष्ट और भाव विप्रकृष्ट। मुझे लगता है कि प्रणम्य सागर जी महाराज ने अंतरित और विप्रकृष्ट शब्द लोगों को क्लिष्ट न लगे, इसलिए सरल बनाने के लिए प्रच्छन्न शब्द रखा है, और वो आपको परेशान कर दिया, इसलिए ये सवाल यहाँ पर लेके आए। क्योंकि आप जैसे विद्वान बिल्कुल एक लाइन इधर से उधर होता देखना पसंद नहीं करते, पर महाराज जी ने जो लिखा है उसमें कुछ भी असंगत नहीं है, ऐसा समझना। एक नियम सार जी की गाथा में एक बहुत छोटा सा आया है, 119 नंबर की गाथा में आया है, अपस्वरूपालंबन भावेन दुस्सभाव परहारम सक्कदि कादुम जीवो तम्हा जानम हबे सब्बम। जीव आत्मस्वरूप के आलम्बन से समस्त भावों का परहार करने में समर्थ है, इसलिए ध्यान ही सब कुछ है। तो समस्त भाव में ओदेक मान लिया, छायोपशमिक मान लिया, लेकिन समस्त भाव वो नहीं है, भाव का अर्थ पदार्थ है। तो छायक
भाव का अर्थ पंच भाव नहीं, समस्त भाव यानी समस्त पदार्थ, उसको लेना। समस्त पदार्थों को जानने में समर्थ है। पहले मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सुमत जी सर आपका अभिनंदन करें। इनके पिताजी थे सेठ मानिक चंद सराफ, नगर सेठ है ललितपुर के, और लक्ष्मी और सरस्वती के बैर को मिटाने का पहला उदाहरण इनके यहाँ दिया। इनके पिताजी को जब मैं ब्रह्मचारी था तब से जानता था, हजारों गाथाएं उनको कंठस्थ थी। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि सुमत भाई भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। यद्यपि अपने पिताजी तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन सतत स्वाध्याय से उस परिणाम तक पहुँचे। मानिक चंद सराफ एक ऐसे हस्ती थे जिनको सारे ग्रंथ, एक दो नहीं हजारों गाथाएं याद मुखाग, और उन्हें बहुत अच्छे से, और ललितपुर के नगर से अर्जित स्वाध्याय के बल पर उन्होंने वो ऊंचाई छुई, और आज सुमत जी भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज आप गुणायतन से, भावना से तो जुड़े ही थे और रूप में भी जुड़े, इसके लिए भी आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद। श्रीमती सरिता सेठी हजारीबाग, और आपके साथ में श्वेता सेठी और रानू सेठी। प्रश्न नहीं है। चतुर्थ काल की आत्मा काया पंचम काल की, महिमा कम होगी नहीं हजारीबाग के लाल की, हजारीबाग के लाल की। जोरदार तालियां। ओह चलो हाँ रखें, प्रश्न रखें। बोलो सरिता जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा में छुल्लक जी। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है। अभी 15 दिन पहले मेरे साथ 2 घटना घटी। पता नहीं पुण्य के प्रताप से मधुबन से यहाँ 20 दिन रहने के बाद गई, उससे मैं बच गई कि क्या, आप बताइए। पहला है कि माने जो ये घटना घटा उसके 1 दिन पहले मैं सौंप गई थी कोई कारण से। तो मैं चप्पल खोल के खाना बना रही थी, चप्पल खोल के मैं खड़ी होकर बात ही कर रही थी। तो मेरे एक बाएं पैर में ऐसा लगा कि कोई रस्सी आ गया है। तो मैं झुक के देखी तो सांप लपेटा हुआ था पैर में। तो मैं उछलने लगी सांप करके, तो सांप अपने उतर के आगे चलने लगा। एक ये घटना। और दूसरे दिन मैं घर में कुछ काम कर रही थी, कुर्सी में खड़े होके, तो मैं एकदम ऐसे पीछे पटका गिर गई। माथा में चोट आया, बेहोश भी हो गई थी। मेरा बेटा रानू था, वो संभाल लिया। और 4 दिन मैं आरोग्य में एडमिट भी थी। पूरे बदन में अंदर रूनी चोट आया, और अभी भी मैं थोड़ा रेस्ट बताया है। आज मैं आई हूँ जिद्दी करके कि हमको महाराज जी से आशीर्वाद लेना है। और फिर मैं घर आई तो महाराज जी, फिर दाहिने पैर में मैं बाथरूम गई तो दाहिने पैर में मेरा पैर में एक बड़ा सा कनगोजर था, तो वहाँ भी मैं उछलने लगी। तो ये क्या संकेत दे रहा है महाराज जी कि मेरे साथ ये घटना घटी, आप बताइए। रानू तुम भी आगे आ जाओ। देखिए, जो आपने बातें बताई निश्चित ये बहुत हैरान करने वाली, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई अशुभ समय था, पर उसके साथ शुभ की इतनी तगड़ी बैकिंग थी कि कुछ नहीं हुआ। समझिए, आपके ऊपर सांप चढ़ने वाली बात तो मेरे ज्ञान में नहीं आई थी, पर आपके गिर के चोटिल होने की बात मेरे ज्ञान में जरूर थी। और जब अभी आपका नाम सवाल के लिए पुकारा गया तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये तो हॉस्पिटलाइज यहाँ कैसे आ गए। सिर के ऊपर गहरा चोट हो, गहरी चोट हो, आघात हो, और उसके बाद इतनी जल्दी यहाँ आकर के आप उपस्थित हो गई, ये आपके परम पुण्योदय का सुफल है, ऐसा समझ कर चलो। अशुभ समय आता है और कई बार उसके साथ साथ शुभ भी साथ देता है, तो व्यक्ति बच जाता है। अब जो हुआ सो उसे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आगे के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने अगर आपको रेस्ट कहा है तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर सक्रिय होइएगा तो ज़्यादा। लोग बहुत पता जिसको लगा वो मेरा पैर छूने लगा, बोला सावन का महीना में सांप आके चला गया, कुछ नहीं किया, वो भाग्य कोई शुभ चिंतक, शुभ घटना घटने वाली। बहुत ये सब सुंदर। क्या है? अब जो होना था अशुभ निकल गया, भूल जाओ उसको। आशीर्वाद। चलो
नमोस्तु महाराज श्री। सुपल जी शाह सूरत से हमारे बीच हैं। नहीं ये अभी श्वेता अब वो सी थी। सवाल है, बोलो जल्दी से बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव 3-4 दिन पहले मैं स्कूल गई थी, तो कुछ बातें हो रही थी टीचर से, तो कुछ दुविधा में पड़ गई क्योंकि टीचर ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका उत्तर सही से मैं मतलब दे नहीं सकी। और ऐसा मेरे को लगा कि जब टीचर्स इस तरह के सवाल बच्चों से अगर पूछेंगी तो वो कैसे जवाब दे पाएंगे, जो कि हमारे धर्म से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले धर्म से रिलेटेड है, जो अभी भी उस ज़माने में जी रहे हैं कि आपको कहीं हाथ नहीं लगाना है, आपको मतलब बच्चों के लिए खाना नहीं बनाना है। आप लोग जैसे इस तरह से सोचते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, तो हमारे पास मतलब हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ सटीक जवाब नहीं रहता है। बहुत अच्छा उत्तर है, मैं इसका उत्तर देता हूँ। उनसे बोलो कि ऑर्थोडॉक्स होने का प्रमाण नहीं है, ये स्त्रियों के प्रति उदार होने का परिणाम। क्या स्त्रियों को 24 घंटा काम करना उनकी जिम्मेदारी ही है? क्या उसको 3 दिन रेस्ट नहीं दिया जा सकता? उनसे बोलो। जैन धर्म स्त्रियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखने वाला धर्म है और वो 3 दिन की उनको छुट्टी देता है, लीव है। ये व्यवस्था बनाई गई और इसलिए ये बहुत अच्छा है, इसका गर्व होना चाहिए कि हम 3 दिन काम से दूर रहें, आराम करें, हमारा पति घर में काम करे। क्या औरतों ने ठेका ले रखा है क्या? घर के अन्य सदस्य रखे? इसमें कौन सा ऑर्थोडॉक्स? नंबर 1। दूसरी बात, ये शरीर की अपनी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब हमारे शरीर से कोई मल का स्राव बाहर होता है तो हम उसको शुद्धि करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। जी गुरुदेव। शरीर के अंदर जब तक है तब तक अशुद्ध नहीं होता, शरीर के बाहर निकलता है तो शुद्ध करना पड़ता है कि नहीं? तो हमारे शरीर में जब स्राव हो रहा है तो अशुद्धि बाहर निकल रही कि नहीं? और वो अशुद्धि जब निरंतर निकल रही है तो उस समय हमें अपने आप को अलग रखने में क्या हानि है? बोलो। कोई व्यक्ति मल मूत्र छेप करके आए और गंदे हाथ से किसी को छुए तो स्वीकार करोगे क्या? बोलो। नहीं। तो वो भी तो एक प्रकार का मल है। इसमें कौन सा ऑर्थोडॉक्स? जो मैले के साथ खाना पसंद करे वो खाए। शरीर के भीतर से जब बाहर निकल जाता है तो वो मल कहलाता है। जब तक शरीर के भीतर है तब तक भीतर है, इसलिए इन सब बातों में बिल्कुल विचार करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ऐसे अनेकों सवाल हैं। बिल्कुल, जब आपके पास सवाल हो, साइंटिफिक तर्क हमें पता नहीं, और जब हम अपने आप एक काम करिए, ऐसे सारे सवालों को अगर यहाँ हो तो यहाँ, नहीं तो ऑनलाइन भेजते जाओ, रोज एक सवाल को डिस्कस करो। आगे चलो। सुपल शाह है सूरत से, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं। हाँ पूरे। और इसके बाद में तैयार रहेंगे हर्ष जैन आगरा से, आप भी आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े गए। एक साथ आ जाओ। सुपल साथ में आ जाओ। सुबह बोलो। एक साथ हो जाओ। हाँ। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि हम श्री सम्मेद शिखर में ऊपर पहाड़ पे पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पर जाते हैं, तो वहाँ पे स्त्री लोग प्रश्न वो चरण को स्पर्श कर सकते हैं छूकर? देखो, ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। ये चरण चिन्ह है, चरण नहीं। क्या है? चरण चिन्ह। और ओम। ये कमी थी ना, इसलिए ऐसा। बोलो। महर्षि, मेरा ये प्रश्न है कि हम सम्मेद शिखर पे ऊपर पर्वत पर जाते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पर जो चरण हैं उन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, हम स्त्री लोग? देखो, ऊपर जो चरण है वो चरण नहीं, चरण चिन्ह है। और चरण चिन्ह को छूने में कोई दोष नहीं। समझ गए? स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी समान रूप से छू सकते, बल्कि छूना ही चाहिए। समझ गए?
एक बार जब मैं मध्यलोक में था 2007 में, उन दिनों लाइव नहीं चलता था, पर्चियाँ आती थी, मैं उत्तर देता था, तो एक किसी की पर्ची आई, मैंने कहा छू सकते हैं, तो तुरंत एक दूसरी पर्ची आ गई कि जब भगवान के चरण छू सकते हैं तो भगवान को क्यों नहीं छू सकते। भगवान के चरण छू सकते हैं तो भगवान को क्यों नहीं छू सकते हैं। तो मैंने कहा सुनो, ससुरे के सामने घूंघट रखा जाता है, उसकी फोटो के सामने नहीं। समझ गए, दोनों में अंतर, इसलिए दोनों को समान नहीं मानना। आप ये देखिए कि भगवान की बेदी पे जब आप जाते हैं तो 16 पहन कर जाते हैं। ऊपर चरणों में सब लोग 16 पहनते हैं क्या? यही अंतर है, वो चरण चिन्ह है, इसलिए इसमें किसी तरह का निषेध करना उचित नहीं। चलो, हाँ, हर्ष जैन हो गए, चलेगा। इसके बाद में हम महाराज श्री की सवाल है। हर्ष, हाँ, दो हर्ष, बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम शिखरजी पहाड़ चढ़ते हैं तो हम पैदल चढ़ते हैं, ऊपर की वंदना जो करते हैं सारे टोकों की वो भी पैदल करते हैं, पर अक्सर हम नीचे मोटरसाइकिल से उतर के आ जाते हैं, तो क्या वो उचित है? क्या हमें पूरी परिक्रमा का पुण्य लगेगा? तो बताओ, पैदल चलने का आनंद और मोटरसाइकिल से आने में एक रूपता रहती है क्या? अब क्या, पहले मोटरसाइकिल दिखती नहीं थी तो ताकत बनी रहती थी, अब मोटरसाइकिल दिखते तो स्टेमिना घट जाती। अब उसको बचने का एक ही उपाय, संकल्पित होकर के जाओ कि चाहे जो भी हो हमें पैदल ही करना है, और जब तक हम में दम है हमें पैदल ही चलना है। ऐसा लगता है। सालनी सुमत कुमार जैन बंडा। इसके बाद में तैयार रहेंगे प्रकाश जी पाटनी अजमेर। ओम। बोलें, जल्दी बोलिए। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छा। महाराज जी, मेरा प्रश्न यही है कि सच्ची श्रद्धा एवं श्रद्धान में क्या अंतर है? श्रद्धा और श्रद्धान में क्या अंतर? श्रद्धा एक भावना है और श्रद्धान एक क्रिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों समान। चलिए, प्रकाश जी पाटनी अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री, संपूर्ण भारतवर्ष से अनेक लोग अष्टान्निक मास में होने वाले शिक्षक मंडल विधान के लिए अपना पुण्यार्जन प्राप्त कर रहे हैं, और लगातार भावना है लोगों की कि हम भी सिद्धों की भूमि पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो महाराज श्री, लोग ये जानना चाहते हैं कि सामान्य स्थल और सिद्धों की भूमि पर विधान का क्या प्रभाव है, और उसके ऊपर आप प्रकाश डालें, ऐसा निवेदन है सभी की ओर से। देखिए, सिद्धचक्र महामंडल विधान के संदर्भ में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सिद्धचक्र महामंडल विधान तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ आराधन है। सिद्धचक्र विधान मंडल विधान की आराधना श्रेष्ठतम आराधना है। अभी कुछ दिन पहले आचार्य गुरुदेव का एक वक्तव्य किसी ने मुझे सुनाया था, छोटी सी क्लिप थी, जिसमें गुरुदेव के मुख से निकला था कि सिद्धचक्र विधान में पूरा समय सार है, और मैं उसका अनुभव भी करता हूँ। पिछले अनेक वर्षों से सिद्धचक्र महामंडल विधान की सतत आराधना हो रही है, और जो लोग एक बार इसमें सहभागिता दे चुके, उनकी हर बार सिद्धचक्र विधान में सम्मिलित होने की भावना होती है। अभी मैं जब नाम सुन रहा था, उनमें बहुतायत नाम ऐसे थे जो केवल प्रतीक्षा में रहते हैं कब विधान घोषित हो और हम अपना नाम सुनिश्चित करें। हमें भगवान की विशुद्ध आराधना करने का ऐसा अवसर बहुत कठिनाई से मिलता है, और यहाँ तो मणिकांचन योग है, सिद्ध क्षेत्र और सिद्धों की आराधना, और सिद्ध क्षेत्र भी नहीं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में भी अष्टानिका का पर्व, जो और अधिक सोने में सुहागा की बात करता है, और उसमें सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन यहाँ होगा।
होने जा रहा है। हर वर्ष होता है, साल में अनेक बार होते आए हैं, पर इस वर्ष सबसे उत्कृष्ट विधान है वो 108 मंडलीय विधान, जहाँ 108 मंडल में 108 वेदी होंगे और 108 जिन बिंब विराजमान होंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि अकृत्रिम जिनालयों में 108 बिंब होते हैं, देखा नहीं। यहाँ हम 108 बिंबों की एक साथ आराधना करेंगे, मानो नंदीश्वर द्वीप में जाकर के आराधना कर रहे हैं। ये मंगल सुअवसर सभी को प्राप्त होने जा रहा है। अभी तो 2 ही दिन हुए और लगभग आधे नाम आ चुके। इतने नाम थे कि एक दिन में पूरे भी नहीं हो पाए। ये नाम का क्रम जारी रहेगा और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिनके भाव हैं वो समय रहते ऐसे अवसर का लाभ लो। इस बार एक विशेषता ये भी है कि इस बार हमारे साथ महाराज जी भी पूरे संघ के साथ हैं और योग भी 9 का बन रहा है। ये अपने आप में एक अभिनव योग है। ये लाभ आप सबको लेना चाहिए। जो लोग ले रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली। और करता है और विशेष रूप से कि हम विशिष्ट रूप से इसका पुण्यार्जन कर सके, इस भाव से इसका सौभाग्य पाए हैं। और इसलिए इस बार कमेटी ने कुछ व्यवस्था भी आप लोगों के हिसाब से अनुकूल बना दी है। इसलिए आप छोटे बड़े सबको लाभ मिल सकता है और आप लाभ लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र मंडल विधान जरूर करना चाहिए। ये आपके द्वारा ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पापों के प्रायश्चित के रूप में जाना जाता है। शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप करना चाहिए। ऐसे आप विधान मंडल रचोगे, आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। आधा दिन तो आपका व्यवस्थाओं में चला जाता है, लेकिन जब यहाँ आओगे तो आपका संपूर्ण मंडल, इतने सारे मंडल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की साध पूरी हो जाए। आपका द्रव्य, आपका मंडल, आपके भगवान और आपका विधान सब कुछ एक साथ, और गुरुओं के मुख से मंत्रोच्चार का लाभ। संस्कृत का विधान विधान नहीं पूर्ण कीर्तन के रूप में प्रकट होता है। इसलिए इसका लाभ जो लोग ले रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं। जिन्होंने अपना मन बनाया वो भाग्यशाली हैं, जिनका मन अभी नहीं बना वो जल्दी मन बनाए ताकि समय रहते आपको अवसर का लाभ मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपके हाथ से ये अवसर निकल जाए और आपको वंचित रहना पड़े। इसलिए यथाशीघ्र सभी इसका लाभ लें। बंधुओं, एक चीज छूट गई है। सिद्ध क्षेत्र सिद्ध चक्र महामंडल विधान और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में हो रहा है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप जरूर शामिल हो। अपना स्वयं का विधान महाराज जी जो लोग कराते हैं, फूफा जी जैसी पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। इनका भोजन उनका भोजन नहीं हो पाया और उसी में फिर मीन में एक निकालेंगे। इतना बड़ा विधान कराया, हमें भोजन तक के नहीं पूछे। ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गुणायतन आ जाओ बंधुओं, फिर फूफा जी को पूजने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर तो सीधे सिद्धों की आराधना और कुछ नहीं। आप सब लोग जरूर आइएगा। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में प्रकाश जी पाटनी अजमेर से। नमस्ते महाराज जी। मंच पे विराजित अलग जी शुल्लक जी महाराज जी को मेरा बारंबार इच्छा में। महाराज जी, आज का प्रश्न मेरी माँ का है। बहुत दिनों से मुझे कह रही थी कि ऑनलाइन इस प्रश्न को भेजो, तो मैंने कहा नहीं, जब मैं व्यक्तिगत रूप से महाराज जी से मिलूंगा तभी मैं ये प्रश्न करूंगा। महाराज जी, वो रोज टीवी पे शांति धारा देखते हैं, तो वहाँ पे एक शांति धारा के पहले एक मुनिराज बोलते हैं कि 16वें शांतिनाथ भगवान से धर्म शुरू हुआ था जो आज तक खत्म नहीं हुआ। तो उनके मन में ये शंका रहती है कि क्या उससे पहले धर्म नहीं था, एक से लेके शांतिनाथ भगवान तक। दूसरा महाराज जी, मेरा छोटा सा सवाल ये है कि हमारे जितने भी रिट्स और रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हमारे जितने भी हैं, वो सब सनातन धर्म की परंपराओं से मिलते जुलते हैं। और इसलिए हम लोग अपने इंडेक्स में, जब भी गवर्नमेंट की जनगणना होती है तो इंडेक्स में हम लोग कह देते हैं कि हम हिंदू हैं।
तो जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है, यह पहले मान लिया गया है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रिलीजन है महाराज जी। देखिए, आपका जो पहला सवाल है उसे इतना समझना कि यद्यपि शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर थे, पर इस बार काल दोष से सुविधिनाथ भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक बीच बीच में कुछ कालखंड ऐसा आया कि एक भी मुनि, एक भी आयरिका, एक भी श्रावक और श्राविका नहीं रहे। पाव पल्ल, आधा पल्ल, पौन पल्ल, फिर पौन पल्ल, आधा पल्ल, पाव पल्ल, ये उसका क्रम रहा। तो सुविधिनाथ भगवान से धर्मनाथ भगवान तक इतना कालखंड रहा कि एक भी मुनि, आयरिका, श्रावक, श्राविका नहीं रहे, यानी धर्म तीर्थ का विनाश हो गया। पर शांतिनाथ भगवान के काल से ये परंपरा अविच्छिन्न चली आ रही है। इसलिए शांतिनाथ भगवान के प्रति लोगों का रुझान कुछ ज़्यादा दिखता है। मुझे लगता है तो हम लोग व्याख्या में करते हैं, पर शांति ज़्यादा प्रिय होने के कारण शांतिनाथ के प्रति लगाव ज़्यादा प्रदर्शित होता है। दूसरा जो आपका सवाल है, जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है या किसी धर्म विशेष की शाखा है। जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है, भारत का प्राचीनतम धर्म है, वैदिक धर्म से भी पुरातन धर्म है, प्राग वैदिक धर्म है। ऋग्वेद की ऋचाओं में जैन धर्म का, जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का उल्लेख। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष जैन धर्म की प्राचीनता का दस्तावेज है, जो हमें बताता है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसकी दार्शनिक मान्यताएं अलग है, इनकी आचार व्यवस्था अलग है और पूजा पाठ के उद्देश्यों में भी भिन्नता है। हमारे यहाँ वंदे तद्गुण लब्धे, हम भगवान के गुणों की उपलब्धि के लिए वंदना करते हैं। हमारा उद्देश्य आत्मा से परमात्मा बनने का है, अन्यत्र आत्मा का परमात्मा से मिलन करने की बात है। और जैन धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने की बात करता है। दोनों में मौलिक अंतर है, इसलिए दोनों को कतई समान नहीं समझना। नमस्ते गुरुदेव। चलिए, एडवोकेट राजेश जी जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रतीक वाकलीवाल, रांची सेवायतन आरोग्य केंद्र। ओ जल्दी शीघ्रता के साथ खड़े हो जाएं। प्रतीक वाकलीवाल। हाँ राजेश जी, इसके बाद चलो प्रतीक बोलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा सत सत नमोस्तु एवं सारे एलक जी छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छा में महाराज श्री, आजकल लोग अपने घरों में बैंक की पासबुकों और चेकबुकों को तो बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, लेकिन जिन देव की पुस्तक को, जिनवाणी को, उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। मतलब उसे कहीं भी लोग रख देते हैं। उसकी जो वैल्यूज़ है उसे मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि जिससे लोग गुस्से भी नहीं होए और हमारे जिनदेव की पुस्तकों की वैल्यू को वो समझे। बहुत सुंदर। देखो, ऐसे लोगों को ये बताना चाहिए, पैसा तो केवल इस जीवन की व्यवस्था देता है और जिनवानी हमारे भाव को संभालती है। जिनके अंदर ये श्रद्धान हो जाएगा, उनके अंदर कभी भटकाव नहीं होगा। तो हम जिनवानी को समझाएं, जिनवानी की महिमा का बोध कराएं, उन्हें एक साधारण पुस्तक के रूप में न देखें। ये हमारे जीवन के पथ दर्शक हैं, जिससे हमारा भवोद्धार हो सकता है, वो रास्ता इनसे हमें मिलता है। ऐसा जब दृष्टिकोण हम प्रकट करते हैं तो रास्ता मिलता है। एडवोकेट राजेश जैन अजमेर तैयार रहेंगे। सौम्या माही जैन गंजवासोदा। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कितने अजीब है हम लोग, हकीकत में कम और तस्वीर में ज़्यादा मुस्कुराते हैं। ऐसी बनावट क्यों? यही संसार है। हकीकत में कम, तस्वीर में ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि हकीकत में हमें बहुत कुछ करना होता है, तस्वीर में तो केवल हाथ जोड़ना पड़ता है। तो व्यक्ति ऐसी स्थिति देखते हैं, ऊपर की चमक देखते हैं, अंदर नहीं। आजकल के लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। वो अपनी फ़ोटो तो अच्छी बनाना चाहते हैं, पर एक्सरे पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि खराब है। उसे ठीक करने का प्रयास करना। सौम्या माही जैन गंजवासोदा। इसके बाद में तैयार रहेंगे सालनी जैन पठारी। नमोस्तु महाराज श्री। हमारा प्रश्न यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में बहुत दान पुण्य करते हैं,
परंतु जब किसी असहाय की मदद करने की बारी आती है तो वो नहीं करते। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर में ज़्यादा दान पुण्य नहीं करते परंतु लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ज़्यादा सही व्यक्ति किसको माना जाना चाहिए? देखिए, दान पुण्य करने वाले भी अच्छे हैं, औरों का मदद करने वाले भी अच्छे हैं। मैं कहूँगा जो दान पुण्य करते हैं वो औरों की मदद भी करें, और जो औरों की मदद करते हैं वो दान पुण्य भी करें, तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। अब किस में कितना ज़्यादा लाभ है इस गणित में मत पढ़ो, जो ज़्यादा प्रासंगिक है उसमें आगे बढ़ो। शालिनी जैन पठारी, पत्रकार इसके बाद तैयार रहेंगे। पत्रकार शंभव सिंघई, ललितपुर। महाराज श्री मेरा मेरे परिवार का एवं सकल दिगंबर जैन समाज पठारी की ओर से बारंबार नमोस्तु एलक छुल्लक जी महाराज को इच्छामी महाराज जी इच्छामी। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, आपके आशीर्वाद से निर्माणाधीन गुणायतन में गुणस्थानों की जो सुंदर व्याख्या की जाएगी वह युवा पीढ़ी को समझने में कैसे लाभ होगा? और महाराज श्री शिखर जी में 1 से 14 गुणस्थान में झूलते हुए सजीव चित्रण को देखने का पुण्य कब प्राप्त हो? बस प्रतीक्षा करो, बहुत जल्दी समय आने वाला है। अगला पत्रकार शंभव सिंघई, ललितपुर। महाराज जी के श्री चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में धर्मांतरण पर जो संकट आ रहा है उस पर हम पत्रकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, समाज में जागरूकता होनी चाहिए, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। आज से 4 दिन पहले मैंने इस विषय पर व्यापक प्रकाश डाला था। मेरा एक सुझाव है सभी मीडिया से जुड़े हुए लोगों को कि आप किसी भी तरह की बातें, नकारात्मक बातें मीडिया में न फैलाएं। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका हल ढूंढने का प्रयास करें। मीडिया में इन बातों को फैलाने से काउंटर रिएक्शन हो रहा है जो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है। समाज तीर्थ क्षेत्रों के प्रति जागरूक हो ये बताएं, पर कहीं की किसी घटना को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे समाज में व्हाट्सएप वीर ज़्यादा हैं, ज़मीन पर काम करने वाले नहीं। लोग अपनी सारी ताकत विभिन्न प्रकार के पोस्टों में लगा देते हैं पर मोर्चे पर कोई खड़ा नहीं होता। दुष्परिणाम ये होता कि दूसरे लोग ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और हमारे क्षेत्र, हमारे तीर्थ की समस्याएं और भी विकराल बनती। इसलिए इस तरह की नकारात्मक बातों को फैलाने से जितनी जल्दी बचेंगे हम उतना सुरक्षित होंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय। जाराट पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्भेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिलवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य मुनि संघ के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व में ही मैं प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच में गिरिडीह पाठशाला से सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। अधिमन और आस्था बहन यहाँ पर साथ में हैं, अपना प्रश्न रखेंगी। सभी बच्चे एक साथ खड़े हो जाएं। गिरिडीह पाठशाला के ये नन्हे मुन्ने सारे बच्चे। बोलो प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलो समस्त मुनि संघ की जय। तो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि
हमारे भगवान से हमें विश मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? अगर मांगना चाहिए तो वो पूरा होता है कि नहीं पूरा होता है? बहुत अच्छा सवाल किया। भगवान से विश मांगना चाहिए कि नहीं, और मांगना चाहिए तो पूरी होती है कि नहीं। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, पेड़ के नीचे जाने के बाद क्या पेड़ से छाया मांगनी पड़ती है? नहीं। छाया बरसती कि नहीं? छाया मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ। अब कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे चला जाए और पेड़ से कहे, हे पेड़ मुझे छाया दो, तो उसको क्या बोलोगे? कुछ नहीं। हाँ, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? मूर्ख। मूर्ख बोलोगे। तो अब बोलो भगवान पेड़ है, छायादार पेड़ है, उसके नीचे जाकर के छाया मांगोगे तो क्या कहलाओगे? बोलो, समझदार नहीं ना? सुनो, तो भगवान के पास जाकर कुछ मांगना ये हमारी कमजोरी है। भगवान से याचना मत करो, भगवान के पास प्रार्थना करो। याचना और प्रार्थना में एक बड़ा अंतर है। याचना का मतलब मांगना, हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो भगवान ने ये धंधा बंद कर दिया, क्योंकि भगवान अगर ये सब देते रहते तो भगवान के पास इतनी मांग पहुंच जाए कि भगवान ही परेशान हो जाए, क्योंकि इंसानों की मांग एक तो रहती नहीं ना, 24 घंटे परेशान। तो भगवान से याचना मत करो, भगवान के पास कुछ मांगो मत, और भगवान वो देंगे भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ें तुम भगवान से मांगते हो भगवान ने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? क्या समझ के छोड़ा? अच्छा मान के कि बुरा मान के? बुरा मान गए। तो जो चीज़ें बुरी मानकर भगवान ने छोड़ दी, जिसको दुख का कारण समझकर भगवान ने छोड़ दिया, और वही चीज़ें कोई भक्त भगवान से मांगे तो क्या भगवान उसे देंगे? नहीं। तो क्यों मांगे हम? समझ गए? हाँ। अब रहा सवाल प्रार्थना का। प्रार्थना का मतलब कुछ मांगना मत, अपितु खुद को समर्थ, कैपेबल बनाने की, सशक्त बनाने की, स्ट्रांग बनाने की और सकारात्मक बनाए रखने की, क्षमता पाने की भावना रखना। हे भगवान मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकूं। हे भगवान मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सब प्रकार की मुश्किलों का भी सामना कर सकूं। हे भगवान मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं हर स्थिति में सामान्य रह सकूं। ये प्रार्थना करो ना, समझ गए? हाँ। तो भगवान के सामने अब क्या करोगे? याचना की प्रार्थना? प्रार्थना। हाँ, तो प्रार्थना करोगे, जीवन आगे बढ़ेगा। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री एक शंका था, अगर आगे जा कर के हम लोग को अपने धर्म के लिए कुछ ऐसा करना पड़े जो उचित ना हो या फिर हमारे धर्म के खिलाफ हो, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर धर्म की रक्षा के लिए जैसे अगर कुछ हो। देखो, धर्म की रक्षा के लिए धर्म के खिलाफ जाना संभव ही नहीं है। अगर हम धर्म की रक्षा के लिए कुछ काम करते तो वही हमारा धर्म बन जाता है। हाँ। समझ गए? तो कोई भी काम यदि हम धर्म की रक्षा के लिए करते हैं और अपनी मर्यादा में रह के करते हैं तो कोई दोष नहीं है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। तुम लोगों ने कहानी पढ़ा होगा, एक मुनि महाराज एक गुफा में साधनारत थे। उन पर एक शेर आकर के झपट्टा मारने वाला था। कहानी सुना है ना? नहीं सुना? वो शेर झपट्टा मारने वाला था तो वहीं एक सुअर ने, जंगली सुअर ने देख लिया, और वो देखा कि ये शेर तो महाराज को मार डालेगा, तो वो सुअर शेर से लड़ पड़ा। समझ गए? दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और दोनों लड़ते लड़ते एक साथ मरे। सुअर स्वर्ग गया, शेर नरक गया। समझ रहे? सुअर कहाँ गया? स्वर्ग गया। अभी बच्चे के हाथ में माइक रहने दो। सुअर स्वर्ग गया और शेर कहाँ गया? नरक गया। लड़ाई तो दोनों ने लड़ी, एक को स्वर्ग एक को नरक। क्यों? क्योंकि सुअर ने रक्षा की थी
और शेर ने हत्या का प्रयास किया था, समझ गए? तो धर्म की रक्षा के लिए यदि तुम जैसे लोगों को कोई ऐसा कार्य करने की नौबत आती है तो उस समय आपत्ति काल को देखते हुए जो कुछ संभव हो विवेक बुद्धि से कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। महाराज की जय। और चलती हैं अब सीधे अपन मुनि संघ के चरणों में। महाराज जी एक प्रश्न। हाँ महाराज जी एक प्रश्न। हाँ बोलो, एक प्रश्न और कर लो। कल मेरा जन्मदिन है, कल मैं 8 साल की हो जाऊंगी, कल क्या करना चाहिए मुझे? कल सुबह से मंदिर जाना, भगवान का अभिषेक देखना, ठीक है ना? स्कूल है तो थोड़ा जल्दी चले जाना, अभिषेक देखना, अष्टमूल गुण का संकल्प लेकर जाना, आज भी ले सकते थे, ठीक है ना? तो अष्टमूल मूल गुणों में मध्य मांस मधु का त्याग करना और बड़ पीपल पाकर उमर और कठुमर इन 5 उदंबर फलों का जीवन भर के लिए त्याग कर देना और ये तय कर लेना कि अब मुझे पक्का जैन बनना है, समझ गए? बड़ों के पैर छूना, माता पिता का सम्मान करना, समझ गए? और सबका आशीर्वाद लेना कि मैं अपने जीवन को ऊपर उठा सकूं।